हेलो दोस्तों, एडिटोरियल डेस्क में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल जो वीडियो आप लोगों के सामने मैंने लाया था वह मुख्य रूप से जो बिहार में पूछे जाने वाले परीक्षाओं में बीपीएससी के जो मेंस की परीक्षाएं होती है उसमें जो थिंकर्स से जो सवाल आते हैं उस पर मैंने डिस्कस किया था और एक मोटा मोटी एक आप लोगों को एक आइडिया दिया था कि थिंकर्स में किन किन को पढ़ के और उनके किन किन विचारों को पढ़ के आप उस सेक्शन से आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो आगे का आज का जो वीडियो है उसी कड़ी के रूप के अगले अंक के रूप में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर 1 है यानी जीएस का पेपर 1 जो है उसमें जो पार्ट 1 है, पेपर 1 के पार्ट 1 खंड में जो प्रश्न आने वाले हैं उसको मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने उसकी प्रकृति यानी उसका जो नेचर है उसको मैं आप लोगों के सामने थोड़ा डिस्क्लोज करना चाह रहा हूं। क्योंकि देखिए, कहीं भी आप टेस्ट सीरीज देने जाएंगे, कहीं भी आप पढ़ेंगे, कहीं से भी गाइडलाइन ले रहे होंगे, एक कॉमन सा चीज आपको देखने में मिलेगा कि वहां पे बिहार से रिलेटेड सारी चीजों को आपको पढ़ा दिया जाएगा, टेस्ट करा दिया जाएगा और आपको कहा दिक्कत दिया जाएगा कि भाई आप प्रश्न आपके सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं, अब आप कोई भी प्रश्न करने में सक्षम होंगे। लेकिन दोस्तों मैंने सिर्फ यहाँ 2 वर्षों के प्रश्नों को अभी आपके सामने मैं लेके आया हूं, सिर्फ 2 वर्ष का। वो है 67th मेंस और 66th के मेंस की परीक्षा। उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास से संबंधित, मेरा उद्देश्य आपको यह बताना है, आपके लिए आपके आई ओपन करना है मुझे आपका कि अगर आप सिर्फ ये मानकर चल रहे हैं कि मैंने अगर बिहार के भारत छोड़ो आंदोलन में की भूमिका, जेपी की भूमिका, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन मैंने पढ़ लिया तो मेरा हिस्ट्री का सवाल बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप परीक्षा के पैटर्न को समझिए, उसके नेचर को समझिए, प्रश्न पूछने की के नेचर को आप देखिए। तो ये सिलेबस में आपको क्लियर कर दिया गया है कि आपको 3 प्रश्न लिखने होंगे, 2 प्रश्न लिखने होंगे इतिहास से, ठीक है, सॉरी 3 प्रश्न लिखने होंगे इतिहास से, 3 प्रश्न लिखने होंगे समसामयिक खंड से और 2 आपके बनाने पड़ेंगे इससे स्टैटिक्स से, 2 प्रश्न आपको बनाने पड़ेंगे। दोस्तों देखिए, 67th में जो क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे, जो इतिहास से प्रश्न पूछे गए थे, उस प्रश्नों की प्रवृत्ति को आप समझिए, नेचर ऑफ क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन उसने पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय, इससे प्रश्न था। दूसरा था कि भारतीय राजनीति में और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का आगमन या गांधी जी का उदय किस तरीके से हुआ। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा गया था उससे रिलेटेड मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लिखा है। तीसरा क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप क्या था और कारण क्या था, क्या वह स्वस्फूर्त था, ऐसे इस पे क्वेश्चन था। ये 3 प्रश्न आपके 67th में पूछे गए थे भारत छोड़ो आंदोलन से। और एक प्रश्न पूछा गया था पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा का विकास जो बिहार में किस प्रकार हुआ, वो पूछा गया था। 66th में जब आएंगे दोस्तों तो 66th में आप देखिए कि संथाल विद्रोह का कारण परिणाम पूछा गया था, बिरसा आंदोलन की विशेषता पूछी गई थी, सांप्रदायिकता पे और धर्म पे नेहरू के विचार पूछे गए थे, सत्याग्रह और गांधी पे एक टिप्पणी पूछी गई थी और सुभाष और आईएनए से एक टिप्पणी पूछी गई थी मॉडर्न इंडिया से, और एक पूछा गया था पटना कला और संस्कृति में, और एक जेपी भारत छोड़ो आंदोलन, जेपी का भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान। तो दोस्तों शायद आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों इस विषय को उठाया है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है दोस्तों कि आप एक बात को समझ के चलिए कि जब आप बिहार में पेपर 1 के पार्ट 1 की तैयारी जब आप करेंगे तो अगर आप ये सिर्फ सोचकर अगर आपने अपनी तैयारी मुकम्मल समझ ली, अगर आपने फुल एंड फाइनल समझ ली कि मैंने यार बिहार का इतिहास और कला संस्कृति और मैंने समाप्त कर दिया है, अब यहाँ से 3 क्वेश्चन मेरे सेफ हो गए, ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा और ऐसे भ्रम में कभी मत रहिएगा। आयोग जिस तरीके से अपने प्रश्नों की प्रवृत्ति को बदल रहा है, जिस तरीके से नेचर को बदल रहा है, उसमें आपको भारत
बिहार के इतिहास को जानने के साथ साथ आपको भारत की मॉडर्न इंडिया जो है उस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी, जो हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था। अगर आप इसको छोड़कर अगर आपने तैयारी की है तो आप यकीन मानिए आप तीनों में से तीनों प्रश्न चूक कर सकते हैं इतिहास खंड के। और क्योंकि आप ये देखिए कि 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न सीधे सीधे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए दोस्तों, इसका बिहार से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ एक प्रश्न आपको पूछा गया है, पाश्चात्य तकनीकी और शिक्षा का विकास। उसी तरीके से अगर आप 66 में जाएंगे तो 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जो सिर्फ और पूरे नेशनल मूवमेंट से हैं, न कि सिर्फ बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद मेरा था वो ये बताना था कि आप बिहार के इतिहास और कला संस्कृति को जब भी पढ़ना शुरू करें बिहार के इतिहास और कला संस्कृति को, तो आप ये मत सोचिए कि आप हमें सिर्फ पटना कला पढ़ लेना है, हमें सिर्फ बाल कला पढ़ लेनी। देखिए कला और संस्कृति वाले टॉपिक में हो सकता है कि एक समय के लिए कि वो बिहार से बाहर की चीजों को ना पूछे, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो बाकी मॉडर्न इंडिया है वहां पे अगर आप प्रश्नों की प्रकृति को देखेंगे, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को समझेंगे, तो आप ये मान के आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ बिहार का इतिहास पढ़ लेने से, मॉडर्न बिहार पढ़ लेने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय। देखिए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय आयोग पूछ सकती है तो आने वाले समय में आपसे ये भी पूछ सकती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन क्यों हुआ, अर्थात नरम दल और उदारवादी और उग्रवादियों के बीच 1907 में जो सूरत में फूट पड़ रही थी उसका क्या कारण था। आगे हो सकता है आपसे बंग भंग आंदोलन पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको क्रांतिकारी आंदोलन के उदय से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको एक समग्र तैयारी आपको मॉडर्न इंडिया की करनी पड़ेगी। अगर आपने फ्रीडम स्ट्रगल को टुकड़ों में बांट के पढ़ा तो आपके प्रश्न छूटने के हमेशा चांसेस होंगे। दूसरा, जब से शॉर्ट क्वेश्चंस की बात जब से इस बात से आई है कि शॉर्ट क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, तब ये खतरा और भी ज्यादा हो सकता है कि आयोग ये पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब उदय हुआ उसके बाद जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, तो उदारवादी विचारधारा वाले लोगों की जो मांग थी वो मुख्य मांगे क्या थी। आपसे पूछ सकता है 200 वर्ड में, आपसे पूछ सकता है कि बंग भंग आंदोलन के कारण क्या थे, आपसे यह पूछा जा सकता है कि खेड़ा सत्याग्रह का कारण और परिणाम क्या था, आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारत में कृषि के आधुनिक काल में, अंग्रेजों के काल में रेलवे का विकास ने किस प्रकार का प्रभाव डाला, आपसे यह पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था, जो मेन जो मोटो था, वो आपको यह समझाना था कि आप जब मॉडर्न इंडिया को पढ़ें, जब आप मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़े बिहार के लिए, बिहार मेंस पढ़ते समय, जीएस पढ़ते समय, तो आपको 2 बातों पे ध्यान रखना चाहिए। एक, अगर मान लीजिए कि आप भारत में, बिहार में जो पहले जनजातीय आंदोलन हुए हैं, कई जनजातीय आंदोलन हुए आपको पता है, मुख्य रूप से संथाल, बिरसा और कई तमाड़ा विद्रोह उस समय के जब झारखंड से पहले की बात चल रही है तो तमाड़ विद्रोह, मान लीजिए संथाल और बिरसा है, तो आप संथाल और बिरसा जब आंदोलन पढ़ेंगे तो आपको संथाल आंदोलन के स्पेसिफिक कारण आपको जरूर, जो विशेष कारण, उसके जो मुख्य कारण रहे थे उसको तो पढ़ना ही है। जब बिरसा आप पढ़ेंगे तो बिरसा आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे ये तो आपके लिए निहायत पढ़ना ही जरूरी है, लेकिन साथ में मेरा ये कहना है कि जब आप आदिवासी आंदोलन में बिरसा और संथाल को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको भारत में, या ऐसे कह लें कि ब्रिटिश काल में जनजातीय आंदोलन के कारण और परिणाम क्या थे और मुख्य जनजातीय या आदिवासी आंदोलनों की चर्चा करें,
दोस्तों मेरा जो कंसर्न ये है आपसे डिस्कस करने का वो ये है कि जब भी आप पढ़ें आदिवासी आंदोलन तो आपको सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए कि भारत में ब्रिटिश काल में जो जनजातीय आंदोलन हुए, जो आदिवासी आंदोलन हुए, उसके मूल कारण क्या थे, उसका मूल प्रभाव क्या पड़ा और उसका विस्तार क्या था, उसका स्वरूप क्या था। आप इसको पढ़िए और उसके साथ साथ जब आप संथाल और बिरसा को अटैच करेंगे तो आपका ये कंप्लीट जनजातीय आंदोलन का चैप्टर पूरा होगा। और मैं उसके बाद में दावे से कह सकता हूं कि जनजातीय आंदोलन से कोई भी प्रश्न आएगा, चाहे वो शॉर्ट नोट्स पूछे चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, आप इसको करने में सक्षम होंगे। उसी तरीके से मैं दोस्तों ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आप बिहार के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको भारत में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आपको पहले उसका कारण जानना चाहिए, उसका परिणाम जानना चाहिए, क्या वो स्वस्फूर्त था, क्या उसके परिणाम क्या हुए। तो जब आप पहले किसी भी प्रश्न को पढ़ने से पहले जो बिहार के संदर्भ में आप पढ़ना चाह रहे हैं, उस प्रश्न को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले उसके बैकग्राउंड में भारत में जो नेशनल मूवमेंट में जो चीजें घटी है आप उसको जरूर पढ़िए। आप सिलेबस बिहार का फॉलो करें, बिहार का सिलेबस आप फॉलो कीजिए। इसमें मैं कह रहा हूं कि सिलेबस जो है वो बिहार का फॉलो करिए, लेकिन मटेरियल जो कंटेंट है उसको आपको नेशनल मूवमेंट से जोड़ के पढ़ना है, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से आप जोड़कर पढ़िए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मुझे ये लगता है कि आप इस इतिहास के हिस्से का प्रश्न आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि 3 प्रश्न आयोग ने कहा है कि 3 प्रश्न कर मैं पूछूंगा, तो 3 प्रश्न में एक तो शॉर्ट नोट्स होगा। मान लीजिए शॉर्ट नोट्स में वो 4 प्रश्न करता है या 3 प्रश्न करता है और 3 में से वो 2 प्रश्न ऐसे रखेगा जो नेशनल मूवमेंट से रखेगा, तो उस स्थिति में आपके फंसने के चांसेस बने रहेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप इतिहास को जब भी पढ़ें बिहार का सिलेबस सामने रखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सामने रखें और जो क्वेश्चन पूछे गए जैसे भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार है, मान लीजिए चंपारण सत्याग्रह है, तो गांधी मूवमेंट ही पूरा पढ़िए कि गांधी ने मूवमेंट किया, गांधी का क्या योगदान रहा, गांधी ने किस तरीके से किसानों को संगठित किया, किस तरीके से किसान जो है गांधी जी के साथ जुड़े, पूरा नेशनल मूवमेंट पढ़िए। अगर 1857 की क्रांति को आप पढ़ रहे हैं बिहार के संदर्भ में तो आप पहले 1857 की क्रांति को होलसेल पढ़िए कि 1857 की क्रांति के उदय के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, आप पढ़िए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कभी भी आपके सामने हो सकता है। इसी बार पूछ दे कि भारत में, आधुनिक भारत में या अंग्रेजों के ब्रिटिश काल में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा करिए। तो देखिए पूरे तरीके से आपके मॉडर्न इंडिया का पार्ट, इसमें बिहार से तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रश्न पूछेगा क्योंकि अभी आपने देखा कि प्रश्नों की पूछने की प्रकृति जो नेचर है वो नेशनल मूवमेंट की तरफ है, ना कि आपको बिहार से रिलेटेड है। बिहार से रिलेटेड आपको ये क्या एक आध प्रश्न हो सकता है पूछे, या हो सकता है आने वाले समय में वो ना पूछे, क्यों? क्योंकि उसने अपने सिलेबस में मॉडर्न इंडिया लिखा है और एक लाइन जुड़ा हुआ है उसमें कि बिहार के संदर्भ में, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में। तो आप इस चीज को समझिए, मेरा जो बताने का जो मतलब था वो ये था। दूसरा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बिहार नहीं पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बिहार स्पेशल चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन बिहार स्पेशल चीजों को पढ़ने के साथ साथ आपको उसके बैकग्राउंड में नेशनल मूवमेंट को भी देखना पड़ेगा, नेशनल लेवल पे भी आपको जाना पड़ेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की औद्योगिक नीति, या वो पूछ सकता है आर्थिक नीति, या वो पूछ सकता है भूराजस्व नीति, को बताएं। फिर आप क्या करेंगे, वहां तो बिहार से कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये सब चीजें यानी खास करके मॉडर्न इंडिया के पूरे एस्पेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा।
मॉडर्न इंडिया को आपके जो जो कॉमन मॉडर्न इंडिया के कुछ जो चैप्टर है, भारत की ब्रिटिश इंडिया की, ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक पॉलिसी, ब्रिटिश एक्सपेंशन, इमरजेंस ऑफ फ्रीडम, उसको जो कहते हैं आपकी नेशनलिज्म इन इंडिया, इन सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पूछा जा सकता है कि समाज और धर्म सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय का योगदान बताइए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में प्रेस के विकास की टिप्पणी कीजिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्थिक कारकों ने कैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय किया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक का प्रेस में क्या योगदान था। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि आपको मॉडर्न इंडिया को पढ़ना पड़ेगा। तो मॉडर्न इंडिया के जो कुछ पार्ट हैं, जैसे कि उनकी आर्थिक नीति, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, क्रांतिकारी मूवमेंट और पूरा गांधी फेज, गांधी आंदोलन, गांधीवादी फेज जो है, इतने पे आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप इतने पे तैयारी पूरी नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप खतरे में रहेंगे। तो किसी भी भ्रामक लोगों से बचें। वो सिर्फ आपको बिहार के 10 टॉपिक तैयार करवा देंगे, बोलेंगे भाई आपका सिलेबस कंप्लीट, कतई नहीं। आप उसको पकड़ के बैठाइए उसको अपने सामने, उसको बोलिए कि भैया भाग का रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरा फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि 67 में बिहार स्पेसिफिक प्रश्न नहीं थे, 66 में बिहार स्पेसिफिक प्रश्न नहीं थे, तो 68 में मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात कि बिहार से संबंधित प्रश्न आएंगे। मैंने बिहार की तैयारी कर ली है। अब मुझे ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीति बताओ, मुझे पूरे गांधीवादी आंदोलन समझाओ, मुझे गरम दल समझाओ, मुझे नरम दल समझाओ, मुझे समाज सुधार आंदोलन समझाओ, मुझे राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती और ज्योतिबा फूले का योगदान समझाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें शॉर्टकट रास्ता अपनाने नहीं दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इसीलिए मैंने बनाया था, मुझे लगा कि 2 सालों के प्रश्नों के नेचर को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं और आपकी आंखें खोलूं कि आप सिर्फ बिहार का इतिहास पढ़ के संतुष्ट मत होइए। प्रश्न फंसने के चांसेस नहीं होंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो एक भी प्रश्न बिहार स्पेशल ना करे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको पता है आयोग के बारे में। ठीक है, तो आगे की तैयारी को इसी रास्ते पे रखिए। और मुझे लग रहा है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ तक आइडिया लग चुका होगा। और अभी तो मैं दोस्तों अभी सिलेबस और ये क्या पढ़ना है उस पर मैं इस हफ्ते चर्चा करता रहूंगा, क्योंकि देखिए जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, तब तक आप पढ़ते रहिए, कोई फायदा नहीं है। तो व्हाट टू रीड पे मैं काम कर रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना है उस पे। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इस तरीके के वीडियोज और इस तरीके के एनालिसिस आपको बहुत कम लोगों से मिलेगा। वो सीधे उठाएंगे प्रीवियस ईयर की चीजों को और आपके सामने रख देंगे कि देखो भैया ये पूछा है तो ये पूछेगा। अरे भैया जो पूछ चुका है वो तो हम भी जान रहे हैं कि ये पूछ चुका है, इसको रट लो, ये पूछ चुका। जो आने वाले प्रश्न है उसको कैसे पकड़ना है, आप उस पे काम करिए, आप हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको आने वाले प्रश्नों पे मैं बात करूं, जो प्रश्न आ सकते हैं, जिन प्रश्नों को आपको कोई बता नहीं पा रहा है, चाहे जिनकी सोच नहीं जा पा रही है, तो आप उन प्रश्नों पे काम करें जो प्रश्न आने वाले हैं। जो आ चुके हैं वो सबके लिए है। तो आप अपनी मुट्ठी ऐसी रखिए कि जब आयोग ने अपनी मुट्ठी अभी बंद रखी है, तो आयोग जब अपनी मुट्ठी खोले तो क्या निकलेगा उसमें से, आप उस खुलने वाली मुट्ठी का इंतजार करिए और उस पे अपनी पूरी ताकत लगाइए कि जब मुट्ठी खुलेगी तो जो भी निकलेगा मुझे वो पता होना चाहिए। जब मुट्ठी आज खुल गई, 68 में खुल जाएगी, तो 68 तक की मुट्ठी खुली है, तो भाई 69 के लिए हमें मुट्ठी समझनी पड़ेगी ना कि भाई इस मुट्ठी में क्या होगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आयोग जब अपनी मुट्ठी बंद करता हो, उस मुट्ठी के अंदर क्या है उसको समझो और आप भी इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय के सारे प्रश्न गेस जो भी होंगे वो सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में दिखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आता रहूंगा।